हाँ, 1 जुलाई से करंट अफेयर शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई का पहला न्यूज क्या है कि उसी दिन 1 जुलाई से नए कानून जो थे वो लागू हुए थे, ठीक है। अब देखिए नए कानून से जुड़ा हुआ क्या क्या आंकड़ा दिया गया है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। आईपीसी कब कब लागू हुआ था बताइए, साल क्या था आईपीसी का? 1860। 1860, ठीक है। इन सभी को बदला गया है। अब देखिए इस नए कानून में क्या क्या चीजें नई है वो देखिए। पहला क्या है कि पहली बार आतंकवाद को इसमें परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह जो है उस टर्म का यूज किया गया है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास और मौत की सजा दी जाएगी, ये भी है। फिर पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, यानी केस कहीं का भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी थाने में जो है एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसके बाद राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज है। उसके बाद एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल, यानी डिजिटलीकरण किया जाएगा। फिर तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दिया गया है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बनाया रिकॉर्ड कराने का विकल्प, ठीक है। मतलब गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी खुल गया है। उसके बाद 7 साल या इससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा, यानी 7 साल से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अगर कोई भी कोई भी सजा अगर 7 साल से ज्यादा का मिलता है, ठीक है, तो उसमें अपराध में जो है फोरेंसिक विशेषज्ञ के द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर उससे कम का है तो फिर वो पुलिस है या जो भी बॉडी है वो सबूत इकट्ठा कर सकती है। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा का सजा दिया गया है किसी केस में, उसका सबूत जो है फोरेंसिक टीम के द्वारा जो है जुटाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटने के लिए समरी ट्रायल, यानी छोटे प्रक्रिया में निपटान का प्रावधान किया गया है। पहली बार में अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत, यानी जब तक कि 1/3 सजा नहीं काट लिया जाएगा किसी के द्वारा तब तक उनको जो है जमानत नहीं मिलेगा, ये भी एक नियम है। उसके बाद भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान जो है नए कानूनों में किया गया है, ठीक है। कौन सा कानून किसकी जगह लेगा तो ये आप लोगों ने अभी बताया था, देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह ले रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अलावा सीआरपीसी, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, 1973 में ये लागू किया गया था और इसका जगह ले रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कानून, जो 3 नए कानून बने हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग बार बार देखिएगा, ठीक है। भारत जो है ये T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता गया है भारत के द्वारा बताइए कोई? 2 बार। 2 बार, ओके। और ओडीआई क्रिकेट में कितनी बार चैंपियन रहा है भारत? 2 बार। 2 बार। 2 बार बिल्कुल। 1983 में और 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था भारत। उसके अलावा T20 क्रिकेट की बात करें तो 2007 और 2024 में बना है, ठीक है। अगला देखिए, दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD-1। अब देखिए DRDO के द्वारा जो है एक इंटरसेप्टर मिसाइल लाया है। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है कि अगर कोई दुश्मन देश का मिसाइल अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसको रास्ते में ही जो है कोई अटैक करके खत्म कर दे, इस तरीके की प्रणाली को ही जो है इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। तो भारत ने स्वदेशी रूप से एक इस तरीके का मिसाइल विकसित कर लिया है, DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है और इसी का नाम रखा गया है AD-1। तो याद रखिएगा, DRDO के द्वारा AD-1 बनाया गया है और ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। ओके, अगला न्यूज देखिए क्या है। मंगल की चट्टानों में तरल पदार्थ मिला। तो देखिए नासा का एक रोवर है, इसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है। हम लोगों ने इंजेन्यूटी और इन सब के बारे में पढ़ा था। क्यूरियोसिटी रोवर जो है ये भी नासा के द्वारा भेजा गया और ये मंगल ग्रह पर है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ दे क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो ये
मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। कोरिया का पर्वत हल्ला खतरे में, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया में एक माउंटेन है, पहाड़ है, इसका नाम है हल्ला। और ये जो है पर्यावरण प्रदूषण है ना, इन सब के कारण जो है खतरे में है। तो ये चीज याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये नाम मिल गया था तो उसको। दक्षिण कोरिया का कैपिटल सियोल में है। अभी भारत के बिहार के एक व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर्यटन का एम्बेसडर बनाया गया है, बताइए कौन है? आनंद कुमार। आनंद कुमार। माउंट फूजी, बताइए कहाँ पे है माउंट फूजी? जापान। जापान में। जापान में। ये किस तरीके का माउंटेन है? वॉल्केनिक है या फोल्डेड माउंटेन है, कैसा है ये? वोल्केनिक। बिल्कुल वॉल्केनिक माउंटेन है ये, बढ़िया। उसके बाद देखिए गर्भवती महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, ठीक है, 5वां, उसके तहत जो रिपोर्ट आया उसमें ये बात कही गई थी। तो अनीमिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, बायो में आता है, अनीमिया में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया भी आजकल चर्चा में रहा है, बजट में भी इसको लेकर प्रावधान किया गया है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। आनंद ने जीता लियोन मास्टर्स। तो विश्वनाथ आनंद जो है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। इन्होंने लियोन मास्टर्स के फाइनल में स्पेन के जैमे कोस लाटसा को 3-1 से हराकर 10वीं बार चैंपियन बने हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद जो है कहीं जीते हैं, इससे एक सवाल बनने की कमी संभावना है। उसके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा ने उप सेना प्रमुख का प्रभार संभाला है। तो लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम क्या है? NS राजा। वर्तमान में सेना के प्रमुख कौन बने हैं, बताइए नाम? मनोज पांडे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बताया गया था। द्विवेदी। बिल्कुल द्विवेदी हैं। अच्छा हाँ, उपेंद्र द्विवेदी सर। बिल्कुल जी। अगला देखिए डॉक्टर रजनीकांत को लंदन में मिला सम्मान। तो ये बिहार से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, ठीक है। कायरोप्रैक्टर हैं डॉक्टर रजनीकांत। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आयोजित किया गया था। डॉक्टर रजनीकांत को ये अवार्ड मिला है, चर्चा में रहे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, और बिहार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, आदित्य L1 ने L1 पॉइंट का पहला चक्कर पूरा किया। तो ये मिशन जो 2023 में काफी चर्चा में रहा था। L1 का फुल फॉर्म क्या है, बताइए? लैग्रांजे पॉइंट। ये लैग्रेंज कौन थे, क्या था लैग्रेंज से? लैग्रेंज एक वैज्ञानिक थे, वो एक किस देश सीमा के वैज्ञानिक? मैथमेटिशियन थे सर, और उन्होंने वो लैंग्वेज एक लिमिट तय किया था। कहाँ के थे वैज्ञानिक, किस देश के थे? लैंग्वेज आई थिंक ब्रिटेन। नहीं, स्पेन के थे शायद, है ना? चेक कर लीजिएगा, लेकिन स्पेन के थे, ठीक है। और आदित्य L1 जो है ना, ये लैग्रेंज पॉइंट का चक्कर जो है ना 173 दिनों में लगाया है। तो ये चर्चा में रहा है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गंभीर घटना हो गई थी। वहां पे नारायण साकार विश्वहरि एक व्यक्ति हैं जिनको भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उनका सत्संग चल रहा था, उसमें जो है भगदड़ हो गया और 116 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ये काफी चर्चा में रहा था ये चीज। तो हाथरस कहाँ पे है, बताइए? यूपी में है, ठीक है, दिल्ली के आसपास ये चर्चा में रहा था। अगला देखिए, 6 जुलाई से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला जो है तो 6 जुलाई से शुरू हुआ है, 15वें अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला, यानी 15वें क्रम का है, ये भी याद रखिएगा। तो इतना है कि दिल्ली में हो रहा है ये, इस तरीके का कोई आयोजन, ये पता होना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। तो अजय कुमार सिंह जो है, इनकी नियुक्ति हुई है पटना विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, जापान ने 3D तकनीक से लैस नई करेंसी जारी की। तो जापान ने अपनी करेंसी को चेंज किया है। 2 दशक बाद बुधवार को जापान को आखिर नए नोट मिल गए, ठीक है। जालसाजी से निपटने के लिए इसमें 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री थे फूमियो कशीदा, उनके द्वारा ये नोट जारी किया गया था। वर्तमान में कौन बने हैं जापान के प्रधानमंत्री, बताइए क्या नाम है उनका? जापान के प्रधानमंत्री कौन है?
बताइए, रंजीत याद है? जूही? नहीं सर, नहीं पता। हम मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं, हम उसे वेट कर रहे थे, शायद आप बताएंगे। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट मिलेगा थोड़ी देर में। अगला देखिए, 3 वर्ष में 1% को भी नहीं मिला मनरेगा से 100 दिन काम। ठीक है, तो बिहार में जो है 1% से भी कम लोगों को जो है वो 100 दिन काम मतलब मिला है। ये गंभीर आंकड़ा है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है उस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। बंद होगा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये कू नाम एक ऐप था, प्ले स्टोर पे मिलता था। इसको ट्विटर के कहते हैं ना, उसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। भारतीय व्यक्ति थे उनके द्वारा। ठीक है, तो इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी काफी प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन अब ये बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कू ऐप किस चीज से जुड़ा हुआ था, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट था, ये याद रखिएगा। जल संसाधन बना जीएसटी का पूर्णतः अनुपालन करने वाला पहला विभाग। यानी जल संसाधन विभाग जो है वो जीएसटी का पूर्णतः अनुपालन करने वाला पहला विभाग बन गया है। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग जो है वो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्राविधानों को पूरी तरह से लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्टर फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। तो विभाग का नाम याद रखिएगा, जल संसाधन विभाग है। कनाडा को मिली पहली महिला सेना प्रमुख। तो काफी बेहतरीन है कि कनाडा में जो सेना प्रमुख है वो एक महिला बनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेनी कारीगनन। ठीक है, इनका नाम है जेनी कारीगनन। ठीक है, ये सेना प्रमुख बनी है, इसका नाम याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन युग का अंत। तो एंडरसन जो है ये इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर थे और बहुत बेहतरीन कैरियर रहा है इनका। इन्होंने कुल 704 विकेट लिए थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है। सबसे ज्यादा विकेट टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन ने लिया था, उसके बाद शेन वॉर्न थे और थर्ड जो बॉलर है वो एंडरसन रहे हैं। ठीक है, तो ये फास्ट बॉलर थे, याद रखिएगा। इन्होंने 704 विकेट लिए थे और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। मोदी पुतिन 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और ये रूस में ही हुआ था। मॉस्को गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री और इसमें मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन इन दोनों की मीटिंग हुई है। ये 22वें क्रम का था, ये याद रखिएगा। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन बने मुख्यमंत्री। तो बीच में यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम क्या था? चंपई सोरेन। बिल्कुल, चंपई सोरेन बीच में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर से जो है हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। बिहार के 2 सपूत पुलिस पदक और शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं। तो पहले हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के मुन्ना कुमार सिंह। ठीक है, इनको पुलिस पदक दिया गया है, मुन्ना कुमार सिंह को। और दूसरे हैं विभोर कुमार सिंह, इनको शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग गौर करेंगे कि ये वाला जो फोटो ये काफी चर्चा में रहा था, मीडिया में भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैप्टन अंशुमन सिंह। ठीक है, उनकी वाइफ थी। इनको कैप्टन अंशुमन सिंह को जो है कीर्ति चक्र दिया गया था मरणोपरांत। तो ये फोटो जो है काफी वायरल हुआ था बीच में, फिर बाद में कई आर्टिकल्स भी छपे थे इसको लेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कैप्टन अंशुमन सिंह उनको कीर्ति चक्र मिला था, उनसे जुड़ा हुआ था ये। ठीक, और बिहार के 2 व्यक्ति को मिला है सम्मान। कौन थे वो? एक थे मुन्ना कुमार सिंह और दूसरे थे विभोर कुमार सिंह। ठीक है, अगला चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए मानक हुए अनिवार्य। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टेनलेस स्टील के बारे में, बस आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन की संसद में 2 गुना हुए भारतवंशी सांसद। तो ब्रिटेन में अभी चुनाव हुआ था। ठीक है, और वहां पे जो है किम स्टार्मर, ये वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। किम स्टार्मर ये लेबर पार्टी के हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसमें ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लेकिन वहां जब चुनाव हुआ तो 14 वर्षों के बाद लेबर पार्टी फिर से जीती है और किम स्टार्मर जो है यहाँ के मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उनको 412 सीट मिला था।
बहुत बड़ी जीत थी उनकी। और न्यूज ये है कि ब्रिटेन की संसद में कुल मिलाकर 26 भारतवंशी जो है वो चुने गए हैं, जिसमें जैसे ऋषि सुनक हैं, प्रीति पटेल हैं, सीमा मल्होत्रा हैं, प्रीति कौर गिल हैं। ठीक है, तो ये सब है। यहाँ देखिए लगभग 26 लोग हैं, उनका लिस्ट भी दिया गया है। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये याद रखिएगा, किम स्टार्मर बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत, वही न्यूज है। ठीक है, स्टार्मर जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की लीसा नंदनी बनी संस्कृति मंत्री। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीसा नंदनी जो है ये संस्कृति मंत्री बनी है। ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर। नाम क्या है? लीसा नंदनी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक रवांडा योजना पढ़ा था, ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था। उसको भी लेबर पार्टी की जो नई सरकार आई तो उसको भी रद्द कर दी है। तो याद रखिएगा, रवांडा योजना है, ये काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, जब आया तब भी और जब रद्द किया गया था उस समय भी। तो ये ब्रिटेन देश से जुड़ा हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। शरणार्थियों, जी अजमल बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं सर। ठीक है, तो ये शरणार्थियों की समस्या से जुड़ा हुआ था रवांडा योजना, ये याद रखिएगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौन बने ब्रिटेन के, नाम बताइए एक बार आप। जी, ओके। उसके बाद वहाँ के उप प्रधानमंत्री बने हैं एंजोला रेनर। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। उप प्रधानमंत्री हैं एंजोला रेनर। ठीक है, और ये महिला है। ब्रिटेन के इतिहास में ये दूसरी बार है जब कोई महिला जो है वहाँ की उप प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, अब देखिए ये बढ़िया न्यूज है। अब प्रारंभिक स्कूलों में विद्यार्थी उठाएंगे तिथि भोजन का आनंद। ये तिथि भोजन क्या है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है खाना दिया जाता है स्कूली बच्चों को। तो अब इसमें क्या होगा कि महीने के किसी पर्टिकुलर दिन में, ठीक है, अगर कोई विशेष तिथि होती है, किसी विशेष व्यक्ति का अगर जन्मदिन होता है, ठीक है, या कोई स्पेशल डे होता है, तो उस दिन जो स्कूली बच्चे होंगे उनको खास प्रकार का खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है ना तिथि भोजन के नाम से जाना जाएगा। ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तिथि भोजन मध्याह्न भोजन से जुड़ा हुआ है। ये बताइए तो सप्ताह के किस दिन जो है स्कूलों में दूध मुहैया कराया जाता है? मंगलवार को। देखिए, स्वदेशी टैंक है जिसका नाम है जोरावर, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो जोरावर इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और ये दुर्गम स्थानों तक जो है, यानी इसका व्हील जो है वो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सुदूर क्षेत्रों तक भी, उबड़ खाबड़ जैसे रास्तों पर भी चल सके। इसका नाम याद रखिएगा, जोरावर। इसका नाम है जोरावर टैंक। ठीक है, विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट जो है ये चर्चा में रही, इन्होंने संन्यास भी ले लिया, हरियाणा से अभी ये विधायक भी बन गई हैं। ठीक है, और ओलंपिक में 100 ग्राम ज्यादा इनका वजन हो गया था 50 किलोग्राम वर्ग में, तो इनको जो है निष्कासित भी कर दिया गया था। तो विनेश फोगाट चर्चा में रही हैं, उसकी पर्सनैलिटी इनको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन विक का निधन। तो 100 वर्ष की उम्र में विक सेक्सॉस का निधन हो गया है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे जो चैंपियन बने थे, ग्रैंड स्लैम जीते थे। कितना ग्रैंड स्लैम होता है साल में? कल हम लोगों ने चर्चा किया था, बताइए। 4। ओके, अगला न्यूज है। देखिए, 70 वर्षों में कम बरसे मेघ, धरती ने भी संजोया कम पानी। अब देखिए, पर्यावरण संबंधी न्यूज है ये। ठीक है, तो भूजल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बारिश की भी संख्या कम हो गई है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। उसका देखिए यहाँ पे मेंस में आप यूज कर सकते हैं पॉइंट। एक समिति के द्वारा ये कुछ पॉइंट गिनाए गए हैं, कुछ कारण गिनाए गए हैं कि क्यों भूजल जो है कम हो रहा है। पहला कारण दिया गया है जलवायु परिवर्तन और कम बारिश, इसका बड़ा कारण है। दूसरा है सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल होना। तीसरा कारण है हल्की वर्षा वाले दिनों में तेजी के साथ गिरावट आई है। चौथा कारण है भूजल दोहन के स्तर में तेजी के साथ हुई बढ़ोतरी। और पांचवा कारण है मिट्टी में नमी कम होने से पानी की जरूरत बढ़ी। तो ये 5 कारणों के कारण जो है पानी बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है और पानी जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये बताइए कि पृथ्वी पर जो पानी है, ठीक है, कोई मान के चलिए, इसका
75% के आसपास तो हमारे समुद्र में है ना। पीने योग्य पानी जो है उसका सबसे बड़ा मात्रा वो कहाँ पे मौजूद है? ग्लेशियर में है, नदी में है, वर्षा के रूप में है, कहाँ पे है? पीने वाला जो पानी है वो सर्वाधिक ग्लेशियर के मात्रा रूप में में किस रूप? है। ओके, ग्लेशियर में, ठीक है। ग्लेशियर के बाद पानी सबसे ज्यादा कहाँ है? भूजल। भूजल। नहीं, भूजल तो बहुत कम है, भूजल नहीं है, ठीक है। लेक झीलों वगैरह होते हैं ना, लेक, तालाब, नदी, इसमें, ठीक है। और तीसरे स्थान पर फिर भूजल आता है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पुस्तक बापू इन बिहार, ठीक है। मतलब पूरा किताब का नाम समझ लीजिए क्या है, बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा। ये किताब का नाम है। नाम क्या है? बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा। अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मुख्य डाक महाध्यक्ष, नाम क्या है? अनिल कुमार। तो अनिल कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई और इसका विमोचन जो है वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। पुस्तक है बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल के द्वारा इसका विमोचन किया गया इसलिए चर्चा में है, ये चीज याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं, भारतीय वायुसेना उपग्रह लॉन्च करेगी, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना जो है वो अपना अलग से एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है, ठीक है। तो न्यूज क्या है ये समझिए, भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप पिक्सल स्पेस, ठीक है, ये कंपनी है पिक्सल स्पेस, उससे उपग्रह खरीद कर 2025 के मध्य तक प्रक्षेपित करने का प्लान बना रही है, ठीक है। पिक्सल स्पेस जो है ये बेंगलुरु स्थित जो है एक कंपनी है, बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना इस तरीके का कोई प्लान कर रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 22वें क्रम का जो शिखर सम्मेलन था भारत रूस स्पेस को एक बार फिर से क्या बोल रही हैं? इसके ऊपर जो भी आप सर बताएं, पिक्सल एक्सप्रेस। ओके, ये देखिए पिक्सल स्पेस एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो भारतीय नौसेना इस कंपनी के साथ एक अनुबंध करार करने वाली है, जिससे वो एक सैटेलाइट खरीदेगी और फिर इसको लॉन्च करेगी, ठीक है। यही न्यूज है। मोदी जी जो है मॉस्को गए थे और यहाँ पे 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन में ये हिस्सा लेने वाले थे। अगला देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया न्यूज। लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। तो लाइली नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, देखिए क्या है, हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केजा लाइली से जिन्होंने दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब जीता है। तो ये मोरक्को देश की है, इसका नाम है केजा लाइली। ये एआई मॉडल है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, कृत्रिम है ये, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। इन्होंने कोई फैशन टाइटल जीता है, तो याद रखिएगा। नाम क्या है इनका? केजा लाइली, और ये मोरक्को की है। बुमराह मंधाना बने जून के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो ये देखिए आईसीसी जो है हर मंथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की एक सूची बनाती है, मेल और फीमेल दोनों की। तो ये जून 2024 में संयोगवश क्या हुआ है कि दोनों भारतीय को ही जो है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना बने। बिम्स्टेक चर्चा में रहा है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइए, किन्हीं को पता हो तो। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मैरिटाइम मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, और ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने देश हैं उसका संगठन है ना। पहले जो है ये बे ऑफ बंगाल से सटे हुए देशों के नाम का एक्रोनिम था बिम्स्टेक, लेकिन बाद में इसमें म्यांमार और भी बहुत नेपाल ये सब भी जुड़ गया, भूटान जुड़ गया, फिर इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। और अभी रंजीत जो बताए हैं वही इसका फुल फॉर्म। अगला देखिए, भारतीय टीम क्रिकेट टीम के जो है कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है, ठीक है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हुआ था T20 वर्ल्ड कप के बाद, फिर गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने अपना कोच बनाया है, ठीक है। तो ये हेड कोच है। बॉलिंग कोच की बात करें तो ये मॉर्ने मॉर्कल हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा ये बैटिंग कोच बनाए गए हैं। तो आप लोग मुख्य कोच जरूर याद रखिएगा, गंभीर मुख्य कोच बने।
गया के डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को दी गई मंजूरी। तो ये डोभी एक जगह है, गया में है, ये चर्चा में रहा है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है ये बिहार करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात चल रही है। अगला न्यूज देखते हैं। भारत ऑस्ट्रिया के सदाबहार संबंधों का ठोस आधार है लोकतंत्र। देखिए हुआ क्या है कि मोदी जी जो 22वें शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए हुए थे, तो लौटने के क्रम में वो रूस से होते हुए फिर ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे प्रधानमंत्री हैं। मतलब 50-60 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रिया गया। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू गए थे, फिर मोदी जी गए हैं। तो ये समिट जो है काफी इम्पोर्टेंट रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। मोदी जी जो है 2 देशों के दौरे पे गए हुए थे, यानी रूस और फिर ऑस्ट्रिया गए। तो रूस से लौटते हुए ऑस्ट्रिया गए और वहां 10 जुलाई को भारत के लिए फिर वहां से वो रवाना हो गए थे। ऑस्ट्रिया और रूस याद रखिएगा, वो एक साथ वहां दोनों जगह गए हुए थे। ऑस्ट्रिया जाने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला न्यूज देखते हैं। मेघ सूचक से मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा। देखिए मेघ सूचक है क्या? मौसम विभाग जो केंद्रीय स्तर का मौसम विभाग है, वो लीडार तकनीक का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एक यंत्र बना रहा है। इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, लीडार तकनीक से, जो कि मौसम का पूर्वानुमान बताएगा और ये बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। ये चर्चा में रहा है। लीडार तकनीक जरूर याद रखिएगा, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो मौसम के पूर्वानुमान लगाने से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है लक्ष्मी झा, ठीक है, बिहार से जुड़ी हुई है, सहरसा इनका घर है। लक्ष्मी झा वो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाउ फतह करने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बन गई है। तो इनका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी झा, ठीक है। ये बताइए तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है विश्व का? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का बताइए, अफ्रीका का किलिमंजारो, माउंट, ठीक है। इसी तरह देखिए मलेशिया का किनाबाउ है, ठीक है, याद रखिएगा, माउंट किनाबाउ। अगला न्यूज देखते हैं। बिम्स्टेक के बारे में ही है। भारत की बिम्स्टेक में नई ऊंचाई भरने की कोशिश। तो देखिए नई दिल्ली में जो है बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था। इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर ने की थी। इस तरीके का जो है पूछा जाता है, विदेश मंत्रियों का मीटिंग की अध्यक्षता किसने की या कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था और एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। बिम्स्टेक जो है भारत के लिए भारत की जो विदेश नीति है, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट है, लुक ईस्ट एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, या सागर नीति है, इन सब के लिए बिम्स्टेक जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूज। इम्पोर्टेंट न्यूज, एक सेकंड, ये बीच बीच में न्यूज है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है। ये देखिए नेपाल में प्रचंड सरकार गिरी और ओली होंगे नए प्रधानमंत्री। तो लास्ट डे जब हम लोग एक न्यूज देख रहे थे, उसमें मैंने पुराने प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया था। तो बाद में जो है ये चेंज हो गए हैं। इनका नाम है केपी शर्मा ओली। बिल्कुल, केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 और व्यक्ति चर्चा में रहे हैं, इनका भी नाम आप लोग देख लें। 2 लोग और थे जो उप प्रधानमंत्री बने हैं, आगे मिलेगा उनका नाम, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने और 2 और व्यक्ति हैं, उनको भी वो लोग उप प्रधानमंत्री बनाए। पहली बार जो है नेपाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, आगे मिलेगा तो देखते हैं। अगला देखिए, नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए क्या है? बीपीएससी में पूछा गया है सवाल। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल, ये प्लानिंग कमीशन है ना, उसके जगह पे आई थी। और कब से बना है बताइए? नीति आयोग कब से शुरू? 2015। ओके, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है अभी? अरविंद पनगड़िया। नहीं, अरविंद पनगड़िया जो है वो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान में वो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा। सीईओ कौन है? तो सुमन बेरी है, ठीक है। और उपाध्यक्ष अमिताभ कांत है। तो नहीं, आप मिक्स कर रही हैं। अमिताभ कांत वगैरह पहले थे, सब चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं ये पढ़ ही देता हूँ, देखिए।
ये तो कितना चर्चा में रहता है, इन्हीं को याद नहीं है, नाम बताइए। देखिए सुमनी जो है उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक सुब्रमण्यम करके हैं, वो इसके सीईओ बने हैं, ठीक है। ये पहले से थे, है ना, नाम याद आया होगा आप लोगों को। देखिए अब ये न्यूज BVR सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम थे, हाँ उपाध्यक्ष। लेकिन वो पुराना ही है, ये चेंज नहीं हुए हैं। चेंज क्या हुआ मैं वो बताऊं। अब नीति आयोग का अगर आप ढांचा देखेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है, तो कुछ सरकारी सदस्य होते हैं और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, कुछ गैर सरकारी सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा बनी है नई वाली, तो नई मंत्रिमंडल में भी बदलाव हुआ है, नए लोगों को शामिल किया गया है, वो न्यूज है, ठीक है। जैसे इस बार पहली बार जो है सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको जो है नीति आयोग में स्थान दिया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा को स्थान दिया गया है, जीतन राम मांझी को दिया गया है। तो ये न्यूज था, ठीक है। सीईओ और अध्यक्ष वो पुराने वाले थे, सुमन बेरी और सुब्रमण्यम, वही दोनों है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मतलब उनका ढांचा जो है उसके सदस्यों को बदला गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। संविधान हत्या दिवस बताइए कब मनाया जाएगा, किस तिथि को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस? 25 जून। बिल्कुल, जिस दिन इमरजेंसी लागू हुआ था 25 जून 1975, ठीक है। इमरजेंसी लागू हुआ था, उस दिन को सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का बात किया है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बताइए नवंबर को क्या मनाते हैं? 15 नवंबर बिहार जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव, मुंडा का जन्मदिन। हाँ बिल्कुल। ये बताइए तो बिहार झारखंड बिहार से अलग हुआ था इस दिन से। बिल्कुल। 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइए? ये सब हाल फिलहाल में ये सब दिन घोषित किया गया है। 23 जनवरी बताइए, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 26 दिसंबर बाल वीर दिवस है ना, याद आया? वीर बाल दिवस, ये बिल्कुल। सर गुरु गोविंद जी के जो शहजादे थे उनके। 16 जनवरी बताइए क्या है? 16 जनवरी स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने भी स्पेशल डे बनाया है, ठीक है। ये सब भी आप लोग देखते जाइएगा, ये सब मैगजीन में छपता रहता है, किसी दिन खुद मैं भी आपको ये डिस्कस करा दूंगा। ये देखिए NH के हर 50 किलोमीटर पर कैमरे और रडार लगे वाहनों से होगी गश्ती। तो बिहार सरकार जो है एक इस तरीके का प्लानिंग कर रही है कि हर 50 किलोमीटर पे इस वाहन चलता रहेगा, कोई गाड़ी, और उसमें कैमरा लगा होगा, सेंसर लगा होगा, गश्ती करता रहेगा और वो गाड़ी को स्कैन करेगा, ठीक है, यात्रियों की गाड़ी को। और अगर उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वो उस पर चालान भी काटेगा। ये एक जो है शुरुआत किया जा रहा है बिहार परिवहन विभाग के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, विम्बल्डन के बारे में हम लोग पढ़े थे। विम्बल्डन कहाँ होता है, किस देश में होता है बताइए? ब्रिटेन में होता है, और ये ग्रीन कोर्ट पे होता है, ठीक है। इसकी विनर कौन बनी है? इसकी विनर बनी है क्रिजिकोवा, ठीक है। बारबोरा क्रिजिकोवा इसकी विनर रही है। हम लोगों ने इसका चर्चा किया हुआ था, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम जो भी होते हैं उसको देख लिए थे। आज क्लास एंड होगा तो एक बार उस PDF को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखिए क्या है। पहलवान है अंतिम पंघाल और अमन सहरावत। तो बस इन दोनों का नाम याद रखिएगा, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत। ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। क्या जीते हैं ये सब छोड़ दीजिए, कोई विशेष नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, तो भी स्किप करते हैं। ये देखिए, मधुबनी की मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद, ये बिहार करंट अफेयर को पढ़ रहे थे उस समय भी ये नाम देखे थे, याद होगा आपको। साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला था, एक व्यक्ति थी जिनका नाम क्या था, मेनका मल्लिक नाम था। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ को मैथिली में अनुवादित किया था, ठीक है। नीलकंठ को मैथिली में अनुवादित किया है। नीलकंठ है क्या, तो ये नेपाली भाषा का एक उपन्यास है, ठीक है। व्यक्ति कौन है, इनका नाम है मेनका मल्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये अच्छा अवार्ड है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। और ये मिला किसको है, तो ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला है, BSPTCL को मिला है, ठीक है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जरूर याद रखिएगा। ये पावर से जुड़ा हुआ कोई कंपनी है, उसको मिला है, बस इतना भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपको।
अनंतनाग जम्मू कश्मीर में जो है एक मंदिर का उद्घाटन किया गया, मतलब फिर से उसको शुरू किया गया है। 34 वर्षों तक वो बंद रहा था। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम क्या है? उमा भगवती देवी मंदिर है ये, क्योंकि चर्चा में रहा है। काफी दिनों के बाद फिर से इसको खोला गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव भी हुआ है, तो जम्मू कश्मीर चर्चा में रहा है। कोई भी न्यूज उससे जुड़ा हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। इंदौर ने 9.5 घंटे में बनाया 11 लाख से अधिक पौधा रोपने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जल्दी रिकॉर्ड टूट भी गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। बस याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश इंदौर में जो है ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना था। इंदौर इस साल किसी और कारण से भी चर्चा में रहा था, लोकसभा चुनाव के लिए। बताइए क्या था वो न्यूज? सबसे ज्यादा नोटा का यूज किया इंदौर। नोटा का यूज किया गया। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नोटा के लिए ये यूज किया गया था। ओके, उसके बाद अगला न्यूज देखिए क्या है। प्रकाश और विष्णु बने नेपाल के उप प्रधानमंत्री। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो केपी शर्मा बने थे, और 2 व्यक्ति हैं ओली बने थे, और एक का नाम है प्रकाश मान सिंह और दूसरे का नाम है विष्णु पटेल। ठीक है, ये दोनों उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहली बार ऐसा कुछ नेपाल में हुआ है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नाम तो आप लोगों को याद ही रहेगा, केपी शर्मा ओली। और उप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रकाश मान सिंह और विष्णु पटेल, ये दोनों उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा न्यूज है और टेंट है, जनगणना से जुड़ा हुआ है। 21वीं पशु गणना, ठीक है, अक्टूबर से हो। ये पशु गणना जो है प्रत्येक 5 साल में होती है। जितने भी पशु हैं भारत में, उन सबों की गणना की जाती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, मुर्गी, सारे जानवरों का गिनती किया जाता है। ठीक है, और ये 21वें क्रम का पशु गणना है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले जो है 20वें क्रम का ये 2019 में, सही बात है, 2019 में किया गया था, और ये 21वें क्रम का 2024 में किया जा रहा है। ठीक है, पशु गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल में होता है, याद रखिएगा। और जनगणना से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन बता दिए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार 1872 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम में। ओके, और फिर कंटिन्यूटी में कब से शुरू हुआ? 1881 1800। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना महोत्सव, इसके बारे में बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बापू इन बिहार, ये भी बात कर चुके थे। बापू ने बिहार, सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा, बात हो गई थी। अनिल कुमार इसके लेखक थे। आगे देखते हैं। दानापुर कैंट में गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू होगा वेद विद्यालय। ठीक है, तो ये न्यूज है कि दानापुर कैंट में जो है गुरु पूर्णिमा जुलाई में मनाया गया था, उस दिन वेद विद्यालय खोला गया था। वेद विद्यालय है क्या? तो ये महावीर मंदिर जो है पटना का, उसके द्वारा खोला गया है। ठीक है, और ये दानापुर कैंट के पास इसको खोला गया, तो ये याद रखिएगा, वेद विद्यालय। वेद विद्यालय क्या है? तो इसमें आप समझिए कि संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, श्लोक है, गीता, महाभारत है, इन सबको पढ़ाया जाएगा, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाएगा, यही सब है। ठीक है, आगे देखिए। काफी इंपॉर्टेंट है, जो 69th बीपीएससी का जो रिजल्ट अटका हुआ था, इसी कारण से हुआ क्या था कि राज्य में जो तांती तत्वा कम्युनिटी थी, उसको एससी से निकालकर फिर से ईबीसी में करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो न्यूज क्या है ये समझिए। हुआ क्या है कि राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का हक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हुआ क्या था कि 2015 के आसपास राज्य सरकार ने क्या किया था कि तांती तत्वा कम्युनिटी थी ना, इसको, ये पहले से जो था ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी में आती थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में। ठीक है, और इससे निकाल के इसको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया था, एससी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का छेड़छाड़ जो आप अपने लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से इसको जो है एससी से निकालकर ईबीसी में डाल दिया गया है। कम्युनिटी का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है तांती तत्वा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। अगला न्यूज देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय ये बात बताया था। बताइए तो कौन से क्रम का ओलंपिक हुआ है इस साल? 33वां। और पैरा ओलंपिक 17वां।
17 17 देखिए 17। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। तो अग्निवीर योजना 2023 में लाई गई थी और इस पे कई बार पक्ष विपक्ष का जो है डिस्कशन भी होता है, चर्चा में रहा था और बीपीएससी मेंस में भी पूछा गया था 67th मेंस में। ठीक है, तो अग्निवीर योजना जो है उसमें 10% आरक्षण हरियाणा सरकार देगी, ये चर्चा में। शिवाजी का बाघ नख लंदन से भारत लाया गया है। तो बाघ नख का प्रयोग शिवाजी करते थे, वो एक खास प्रकार का जो है क्या अस्त्र कह सकते हैं, ठीक है, वो यूज करते थे शिवाजी, उसको ये लंदन में था, इसको वापस बुलाया गया। ऑपरेशन नन्हे परिस्थिति चर्चा में रहा है, ये भारतीय आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चालू किया जाता है और ये जो बच्चों की कहते हैं ना ट्रैफिकिंग, हाँ ट्रैफिकिंग, बिल्कुल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए लाया गया था ऑपरेशन नन्हे परिस्थिति। ठीक है, अच्छा एक और ऑपरेशन हमको याद आ रहा है, ऑपरेशन क्या था वो, गाड़ियों का जो होता है ना इंजन, सीबीआई के द्वारा ये चालू किया, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगाया गया था। डैशबोर्ड था या क्या था, कोई नहीं याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। पुराना है, 1 साल पुराना ये ऑपरेशन था, वही चर्चा में रहा था। ये देखिए, मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विदेशों में पहली बार कोई जन औषधि केंद्र का स्थापना किया गया और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। मॉरिशस में ये खोला गया है, ठीक है, पूछ सकता है आपको कि किस देश में खोला गया है पहला जन औषधि केंद्र, तो मॉरिशस याद रखिएगा। और किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, एस जयशंकर के द्वारा। अच्छा ये बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 34। और जब संविधान बना था उस समय कितना था बताइए संख्या? 8। और फिर उसको समय समय बढ़ाते गए हैं लोग और अभी वर्तमान में 34 है। अच्छा ये जो जजों की संख्या को बढ़ाने की बात है, ठीक है, इसका पावर किसके पास है, कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सांसद, कौन बढ़ाएगा? सांसद बढ़ाएगा, बिल्कुल पार्लियामेंट। यूपीएससी में लास्ट ईयर पूछा भी गया था, है ना, याद होगा आप लोगों को। यस सर। जी देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, अगला न्यूज क्या है, रूस की सेना पहन रही हाजीपुर में बने जूते। तो हाजीपुर का एक कंपनी है जो बूट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका नाम है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये चमड़े के जूते बनाती है और ये जूते ये रूसी सेना के लिए बना रही है। तो ये मतलब बढ़िया न्यूज है, बिहार के लिए तो जरूर अच्छा है कि बिहार का जूता जो है सीधे रूस जा रहा है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए। अच्छा ये के लिए क्वेश्चन बताइए कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज है, तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल हब है वो किस सेक्टर में खोला जा रहा है वर्तमान में, किस सेक्टर में? बिल्कुल खाद्य प्रसंस्करण, बहुत बढ़िया। देखिए अगला न्यूज क्या है, नासा ने रोक दिया अपना मून रोवर मिशन। तो नासा का एक मून रोवर मिशन था जिसका नाम था वाइपर, उसको नासा ने जो है रोक दिया है, ठीक है। तो 2023 में जाने वाला था, फिर 2024 में जाने वाला था, इसका समय सीमा बढ़ता गया और वर्तमान में इसको फिर से रोक दिया गया है। तो वाइपर जरूर याद रखिएगा, वाइपर मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो चांद से जुड़ा हुआ, मून से, और ये नासा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं ना, मैं पानी पी के आ रहा हूँ।